प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। थैंक यू ब्रदर जसविंदर जी, गॉड ब्लेस यू। आइए भाई और बहनों, प्यारे भाई और बहनों, हम सिरों को झुकाते हैं। न सिर्फ सिरों को, हम अपने हृदय को भी प्रभु की ओर करके, क्योंकि हम प्रभु की हुजरी में हैं। जैसा कि अभी भाई ने भी कहा, हम भय के साथ में अब समय है कि हम प्रभु में लीन हो जाए, प्रभु में एक हो जाए, प्रभु में स्थिर हो जाए और तैयारी पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे। आइए प्रार्थना करते हैं हम वचन के लिए, और हमारी जो भी यहाँ उपस्थित होना है प्रभु को भाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अनुग्रही सर्वशक्तिमान पिता प्रभु महान, स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान, धन्यवाद करता हूं प्रभु सुंदर इस अवसर के लिए। और धन्यवाद करते हुए मैं आपके समक्ष आता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। ये सारे आपके जन जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ एकत्र हुए हैं, उन सबको वो प्रभु आपके समीप सौंपता हूं प्रभु, आपके हाथों में। ओ प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु महान, आप हम पर राज करें प्रभु, हमारे हृदय में आप वास करे प्रभु। वो प्रभु हम अपने मन मस्तिष्क हृदय आपको सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे राजा है प्रभु, आप हमारे परम प्रभु है प्रभु। वो प्रभु हम आपकी इच्छा अनुसार, योजना अनुसार चल सके प्रभु, हमें सिखाना प्रभु। जैसा कि अभी भाई से, भाई जसविंदर जी से बात हो रहा था हमारे, वो प्रभु हम आपकी ही चर्चा कर रहे थे, आपकी बातों की, वो प्रभु आपकी वचनों की चर्चा कर रहे थे। वो प्रभु ये सब चिन्ह आप दिखा रहे हैं प्रभु, जो कि आपने बहुत पहले आपने दासों के माध्यम से, वो प्रभु आपने वो वचन के द्वारा, वो प्रभु हम पर शास्त्र में लिखाया था और हम पर जाहिर किया था प्रभु। वो प्रभु वो सब घटनाएं आपने अब दिखा रहे हैं प्रभु, ये सब अंत की निशानियां हैं प्रभु। वो प्रभु इसीलिए अब हमें वो प्रभु वो तैयारी वाला आत्मा बख्श दे प्रभु। आपने जो बैना के रूप में जो पवित्र आत्मा दिया प्रभु, वो भरी पूरी रूप में दे प्रभु, जिससे कि हम तैयार पाए जा सके प्रभु। वो प्रभु हमें, हम इस देश के नहीं है, इस धरती के नहीं है हम नागरिक। हिब्रू के पुस्तक में बताता है हम स्वर्ग के वासी है प्रभु। इसीलिए उस देश में जाने के लिए वो प्रभु हम छोटी सी यात्रा में जब होते हैं तो भी हम कितने तैयारी, कितने कागजात, कितने टिकट और सब तैयारियां में लग जाते हैं प्रभु। हम तो स्वर्ग जो कि बहुत दूर प्रदेश, दूर देश के वासी है प्रभु, उस देश में जाने के लिए प्रभु हमारी कितनी तैयारी आवश्यक है वो आप जानते हैं प्रभु। उसके लिए आप ही तैयारी बख्शने वाले हैं प्रभु, क्योंकि हम तैयार नहीं हो सकते जब तक आपकी आत्मा हम पर भरी पूरी रूप में नहीं उड़ेला जाता है। ओ प्रभु आपने बैना के रूप में तो दिया है प्रभु पवित्र आत्मा, पर हमें हो प्रभु भरी पूरी रूप में बरसा दे प्रभु, जिससे कि हम हो प्रभु जैसा पहली कलिसिया युग में आपने बरसाए थे, जो आपका पहली कलिसिया हो प्रेरित तैयार हुए थे प्रभु, हो प्रभु आपके जन तैयार हुए थे, वैसे हम भी तैयार पाए जा सके। क्योंकि आपने वादा किया जैसा पहली बरसात हुई थी वैसे ही बरसात होगी। वो प्रभु इसीलिए वो प्रभु जो आखिरी बरसात है वो प्रभु वो हम पर बरसा दे प्रभु, जिससे कि हम तैयार पाए जा सके। और आप में वो प्रभु आपके आगमन जब हो प्रभु बादलों में, उस समय हम तैयार पाए जा सके और आपके साथ में जाने योग्य हो सके। वो प्रभु हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है प्रभु, इसलिए तो हो प्रभु हम आपकी वचन के द्वारा धुल करके एफिसी की पुस्तक के अनुसार हो प्रभु रोज धुलने चाहते हैं प्रभु। इसीलिए तो हम ओ प्रभु आपके वचन सुनने के लिए एकत्र है प्रभु। ओ प्रभु महान, आप जानते हैं ओ प्रभु आपने हमारे लिए जो तैयार किया है वो वचन, जिस दास को आपने तैयार किया प्रभु, उस दास के मुख में आप वचन रखेंगे प्रभु, वो दास का होंठ हिले प्रभु, वचन आपकी हो प्रभु। वो उस दास को और हम सब सुनने वाले को एक मन, एक आत्मा में रखना प्रभु, जिससे कि हम आपकी वचन सीधाई से सुन सके प्रभु। सहायता मदद करे प्रभु। वो समझ वाला आत्मा जो कि आप ही देने वाले हैं प्रभु, वो समझ वाला आत्मा देना प्रभु, समझ खोल देना प्रभु, हमारे वो कान
देना प्रभु, खतना कर देना, हमारे हृदय को खतना कर देना, जिससे कि हम वो आपकी बात वचन वो प्रभु हमारे हृदय में की गहराई में रह सके प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, हम उस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, जिससे कि हम वचन की भरी पूरी में होने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि आप स्वयं वचन है प्रभु, वचन को लेने आ रहे हैं प्रभु, वो प्रभु हम तैयार पाए जा सके प्रभु। जी प्रभु महान, सहायता मदद करना, सहायता मदद करना, हर एक यह हमारा उपस्थित होना, हर एक चीज हो प्रभु, चाहे गाना बजाना हो, चाहे स्तुति प्रशंसा करना हो, जो भी हो प्रभु आपको भाने वाला हो प्रभु, और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सके, सहायता मदद करना प्रभु, आप ग्रहण करना प्रभु। ओ प्रभु महान, हम यहाँ जैसे एकत्र हुए हैं प्रभु, वैसे जाने ना पाए प्रभु, हम खाली होके आए हैं प्रभु, हम आपकी वचन से और आपकी पवित्र आत्मा से भरी पूरी होकर के जाने पाए, जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु आप जानते हैं, जिनकी वचन की आवश्यकता है उनको वचन से भर देना, जिनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है उनको पवित्र आत्मा से भर देना, जिनको सामर्थ्य की आवश्यकता है उनको सामर्थ्य से भर देना, जिनको चंगाई की आवश्यकता है उनको चंगाई से भर देना। ओ प्रभु महान, जैसा कि सिस्टर मेरी ने वो अस्वस्थ हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट डाले है प्रभु, ओ प्रभु महान, आप महान है प्रभु, आपकी चंगाई वाली शिफा वाला हाथ हो प्रभु, मजबूत हाथ हो, पसरा हुआ हाथ, आपका हाथ छोटे नहीं है प्रभु, ओ प्रभु उन हाथों से बहन को ओ प्रभु शिफा प्रदान करना, चंगाई प्रदान करना प्रभु, जिससे कि वो चंगा होकर के आपको महिमा करने पाए, सहायता मदद करना, हर एक चीज आपकी योजना अनुसार हो प्रभु, दुष्ट की चाल युक्ति से बचा के रखना प्रभु, वो प्रभु दुष्ट की व्यवधान से अड़चन से बचा के रखना प्रभु, जिससे कि हम आपकी वचन प्रेम और शांति में रह करके, आपके प्रेम और शांति में रह करके आपके वचन को सुन पाए। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ, ये कमिंग आवर जो मीटिंग आपके जीवित उपस्थिति में गुजारने वाले हैं, वो सब आपके हाथ में सौंपते हुए जी प्रभु नम्र होकर के प्रार्थना करता हूँ एकमात्र सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मीठी जलाली नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे भाई किशननाथ को इस प्रार्थना के लिए, और जो कार्य हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं वो हमेशा सफल होता है, और जैसा प्रभु का वचन कहता है, काम में और वचन में जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और ये नाम सब नामों से उत्तम नाम है, इस नाम के आगे सारा स्वर्ग झुकता है, सारी सृष्टि झुकती है, सारा पताल झुकता है, और ये आशीषित नाम है। जब हम कोई कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो सफल होता है। प्रभु आशीष बरकत दे। और भाई इमैनुअल ज्वाइन कर ही चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर इमैनुअल। God bless you, brother. God bless you. Yeah, I just Recording stopped. Yes, brother. Yes. God bless you. There was some problem with the electricity today, but now I got it. Thanks God. Thanks God. तो अभी किशन भाई किशन दुआ करके हटे हैं, शुरुआती दुआ की है उन्होंने ओपनिंग। सो अब हम भाई जोशुआ और सिस्टर सीमा के साथ हम गीत गाएंगे बारी बारी, और पहले सिस्टर रीमा जो है वो हमारे साथ गीत गाएंगे, सिस्टर रीमा, फिर भाई जोशुआ एक गीत गाएंगे, और फिर हम संदेश में जाएंगे। तो सिस्टर रीमा, क्या आप सुन सकते हैं? जी भाई जी। जी आप गीत गा सकते हैं, प्रभु आशीष दे आपको। जी जी। हाँ, गॉड ब्लेस यू। आमीन। न बले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले, न बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले, यो पहाड जानेछ, यो पहाड जानेछ, यो पहाड जानेछ, प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले, न बलले
छ यो आदि दामिनी छ प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले यो जुवा बाँचिने छ यो जुवा बाँचिने छ यो जुवा बाँचिने छ प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले आमीन 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 आमीन। सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे इस गीत के द्वारा। आमीन। आमीन। और हमारे साथ भाई जोशुआ है, वो भी एक गीत गाएंगे। प्रभु आशीष दे भाई जोशुआ को। भाई जोशुआ, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी ब्रदर। हाँ जी ब्रदर, आप एक गीत गा सकते हैं। प्रभु जबूर। आशीष दे। जी जी, जबूर ज़बूर जबूर 92। 92 जबूर। हालेलुया। आमीन। तेरियां सिफतां दे गाने आही ते करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने आही ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा है तू चंगी ते करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने आगी ते करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शखफत तेरी रात दे वेले रहमत तेरी करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा तू है चंगी ते करना शुक्र खुदा। दस्तारा एक साज बना के दस्तारा एक साज बना के बीन बरबत शुक्र रंग बजा के बीन बरबत शुक्र रंग बजा के करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा तू है चंगी ते करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यार रब्बा मैनू तू खुशहाल कीता। अपने कम्मा तो यार रब्बा मैनू तू खुशहाल कीता। करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा तू है चंगी ते करना शुक्र खुदा। तेरे हत्थां दियां कारागरियां ते
सिफतां दे गाना है गीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। प्रभु आशीष दे भाई जोशुआ को इस अच्छे जबूर के लिए। और आइए हम अब आज के संदेश में जाएंगे, और इससे पहले हम आज के संदेश में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे आज के संदेश के लिए। और भाई रजिंदर मसीह प्रार्थना करेंगे आज के संदेश के लिए। प्रभु आशीष दे हम सबको। भाई रजिंदर मसीह। God bless you. आमीन God bless you. आमीन आमीन। आइए सब लोग हम फिर से प्रभु के हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हैं। पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी तेरे अनुग्रह से हमें समा दिया गया कि हम प्रभु जी इकट्ठा होकर तेरा धन्यवाद कर सके। क्योंकि प्रभु जी स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है। और प्रभु जी तू राजाओं का राजा है और सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम सारी जीवन की मेहरबानी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा छुटकारा करवाने वाला जीवित परमेश्वर है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी बेहद सच्चे कलाम के लिए और वचन के प्रकाश देने के लिए, जो तूने हम जैसे पापी गुनहगारों को प्रभु जी अंधेरे से निकाला है, रोशनी की औलाद बनाया है। सब कुछ प्रभु जी तेरा ही अनुग्रह है। और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सच्चे वादों के लिए। तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका जवाब देता, क्योंकि प्रभु जी तेरे कान और तेरी आंखें धरनी की तरफ सदा लगी रहती हैं प्रभु जी। तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने सारे गुनाहों का अंगीकार करते हैं, तेरे आगे रखते हैं प्रभु जी। हमारी सोच में, हमारे बोलने में कोई भी गुनाह प्रभु जी तेरे वचन के खिलाफ हुआ है, प्रभु तू बेहतर जानता है। हमारे गुनाहों को बख्श दे प्रभु जी। प्रभु जी होने दे हम खुदावन तेरे डर खौफ में चले और तेरी सारी आज्ञाओं को माना करें प्रभु जी। और हर वक्त प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु जी। होने दे खुदावन हम दुनिया को नहीं, तुझको पाने वाले हो सके प्रभु जी। और हमारे जीवनों में प्रभु जी तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु जी। और हमारी इच्छा है कि हमारे जीवन में तू बढ़े और हम घटे प्रभु। हमारा बैठना, उठना, चलना फिरना, काम करना, सब कुछ खुदावन तेरे वचन के मुताबिक हो प्रभु जी। प्रभु जी तू ही हमारा अच्छा चरवाहा है, हम पे अनुग्रह कर प्रभु जी। और खुदावन अगर हमारे में पत्थर का दिल पाया जाता है तो तुम मांस रूपी हृदय देना, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी। और प्रार्थना वाला आत्माओं ढेल दे प्रभु जी। प्रभु जी तू ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तूने खुद ही कहा है जो काम मनुष्य नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है। हमारी कमियों कमजोरियों को दूर कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरा आना बहुत ही नजदीक है प्रभु जी। होने दे खुदावन जब तू आए हम तैयार पाए जाए प्रभु जी, पूरे प्योर हार्ट से प्रभु जी तेरे कलाम के अनुसार जीवन व्यतीत करे प्रभु जी। और दुनिया की कोई भी चीज प्रभु जी हमें तेरे प्यार से लग ना कर पाए प्रभु जी। और अपने जीवनों में प्रभु जी पहला स्थान तुझे दे प्रभु जी। और खुदावन जो भी रुकावटें हैं तेरे कलाम में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं प्रभु जी, तेरे सिली पे बहाए पवित्र लोगों से, तेरे पवित्र नाम से बांधते हैं, डांटते हैं, दफा दूर हो जाए हमारे जीवनों से। खुदावन
तो हमारा जीतू परमेश्वर है और हम भी जय तेरी दया के वसीले से पा सकते हैं प्रभु जी। और खुदावन जितने भी भाई बहन इस जूम मीटिंग में आए हैं प्रभु जी, उनके घराने को आशीष बरकत दे और सभी भाई बहनों को अपनी आमद के लिए तैयार कर, दुनियावी और आत्मिक आशीष बरकत दे। जो कोई बीमार है प्रभु जी, खुदावन तेरा दयाल हाथ इतना छोटा नहीं है कि तू उद्धार ना कर सके, तू दया ना कर सके। प्रभु जी अपने पवित्र लहू के वसीले से तू शिफा देने वाला परमेश्वर है। उस भाई बहन को उठा के खड़ा कर, ताकि प्रभु जी वो तेरी और महिमा करे प्रभु जी। और आज की जो मीटिंग के लिए प्रभु जी मांगते हैं, आज का जो कलाम प्रभु जी तेरा सेवक दे, उसके होठों को छूना, पवित्र करना, हम उस कलाम को सदा अपने जीवनों में स्टोर रखें और प्रभु जी हम बहुत सारा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। और जो भाई ट्रांसलेशन करे उस पे भी तू प्रभु जी अनुग्रह कृपा करना। और जो मीटिंग को प्रभु जी तेरे पवित्र जोरावर हाथ में देते हैं, हर चीज को प्रभु जी, कोई भी चीज खुदावन जो मीटिंग को डिस्टर्ब ना करने पाए प्रभु जी। तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिले। आने वाले समय में प्रभु जी हम फिर भी जब मिले प्रभु जी, हम सिर्फ तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। और खुदावन हमारा विश्वास है जो तुझसे मांगा गया प्रभु जी तूने हमें दे दिया है, क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे ब्रदर जिंदर इस आत्मिक दुआ के लिए। और आइए हम सबसे ज़रूरी हिस्से में जा रहे हैं, प्रभु के वचन में, प्रभु के संदेश में। अपने आप को तैयार करें आज के संदेश के लिए। अपनी पूरी जान, पूरी ताकत, पूरा हृदय हम प्रभु के वचन को देंगे। और भाई अमैनुल आज का संदेश देंगे और अगला समय भाई अमैनुल के हैंड ओवर करते हैं। भाई अमैनुल, प्रभु आपको आशीष दें। God bless you, brother. आमीन Thank you very much. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आमीन। ओके ब्रदर जसविंदर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं जी, तो वो मेरे ख्याल सारे ही हिंदी समझते हैं, तो आप सोचते हैं कि हम इंग्लिश में और ट्रांसलेशन के साथ बोलें कि एक ही नहीं, लैंग्वेज मैं काफी, या आप समझते हैं कि जरूरत ही नहीं क्योंकि इसको ब्रदर, हमने यूट्यूब पे डालना है? नहीं जरूरत ही नहीं ब्रदर, आप एक ही लैंग्वेज रख लो, हाँ जी, एक ही लैंग्वेज रख लो ब्रदर, जरूरत ही नहीं ट्रांसलेट की। हाँ जी, हाँ, क्योंकि इंग्लिश वाले कोई है नहीं अभी। नहीं है ब्रदर, वो टाइम बहुत लगता है फिर ट्रांसलेशन में। कोई बात नहीं, नहीं जब इंग्लिश वाले होते हैं तब तो जरूरी है। हाँ जी हाँ जी, आज रहने देते हैं। एक मिनट होल्ड करना बेटा जी। हम थोड़ा वेट करते हैं, भाई मैनुअल को ज़रूरी कॉल आई है। सॉरी ब्रदर, वो बीच में कॉल आ गई थी तो आई जस्ट टुक दैट कॉल। इट्स ओके ब्रदर। तो मेरे ख्याल से क्योंकि सभी लोग हिंदी समझते हैं अभी जितने जुड़े हुए हैं, जब कोई अंग्रेजी वाले आ जाएंगे तो फिर हम अंग्रेजी में स्विच ऑन कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल जितने लोग जुड़े हुए हैं वो तो सारे ही हिंदी समझ सकते हैं, तो जी हम जी हिंदी में बात करेंगे। जी जी मेरे ख्याल सबके लिए बेहतर है। जी जी। ओके, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हम करते हैं इस समय के लिए एक बार फिर, जो उसने हमको ये समय दिया, ये वक्त दिया, ये उसकी मेहरबानी है, उसका अनुग्रह है और उसकी दया है जो हमारे ऊपर होती है। हम जब एक अच्छे मन से, अच्छे हृदय से प्रभु के पास आते हैं और इकट्ठे होते हैं उसके नाम में, तो प्रभु हमारे को समय देता है, मौके देता है, मोहलत देता है, अपनी परमिसेबल विल में वो हमें मोहलत देता है कि हम
हम संभल जाएं और हम उसके साथ जुड़े रहें, जिससे कि हम हमेशा की जिंदगी के हक को प्राप्त कर सकें। अभी पिछले हफ्ते में मैं आप सब में से काफी लोग जानते होंगे कि पिछले हफ्ते में पिछले इतवार को भी मैं जूम पर नहीं था। मैंने रिक्वेस्ट किया था भाई सैम को, तो उन्होंने वचन प्रचार किया था। उसके लिए प्रभु उनको बहुत आशीष दे। और क्योंकि मैं चेन्नई में था और उसके बाद मुंबई में था, तो चेन्नई में 4 या 5 दिन में था। उसमें 4 मीटिंग्स वहाँ पर 2 जगह पे अलग अलग जगह पे हुई थी, भाई जॉनी डेविस के पास, जिनको आप सभी जानते, और एक ब्रदर डैनियल आशीर्वादम है, उनके साथ भी चेन्नई में उनके चर्च में 2 दिन की मीटिंग हुई थी। और 2 दिन की मीटिंग ब्रदर जॉनी डेविस के कलीसिया के साथ हुई थी। उसके बाद 2 दिन की मीटिंग अंबरनाथ और थाने मुंबई में हुई थी, वहाँ पर भी प्रभु के लोग थे। अब इनमें से जो ब्रदर जॉनी डेविस की जो कलीसिया है, उसमें सभी लोग जो थे वो उसी फेथ में पाए जाते हैं जिस फेथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और जिस टीचिंग में हम लोग जुड़े हुए हैं। पर जो बाकी 3 चर्चेस थे, 2 मुंबई के और चेन्नई का एक और जो चर्च था, जो कलीसिया थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि गैर कौमों के सदस्य थे, कुछ अलग डिनोमिनेशन के लोग थे, और कुछ जो मैसेज के अंदर में जो और अलग अलग टीचिंग आती हैं, कोई थंडर में से, कोई परोसिया में से, कोई प्रकाशित वाक्य 10:7 में से, जिनको हम ब्रैनमाइट्स भी कहते हैं। तो इस टाइप के भी लोग थे। वो मिली जुली कलीसिया थी, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने वहाँ पर सच्चाई का और अपने वचन के प्रचार करने का मौका दिया। और मेरा विश्वास है और प्रभु की भी इसमें इच्छा थी कि वो लोग इस वचन को सुने और सच्चाई को समझें और सच्चाई के साथ आगे चलने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। तो ये एक छोटी सी गवाही थी जो मैंने देनी थी, और हर चीज में प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। आप सबने भी जो प्रार्थनाएं करी उसके लिए भी प्रभु का और आप लोगों का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने मेरे आने और जाने में मेरी मदद करी और वहाँ पर स्टे में भी मेरी मदद करी। इस वक्त मौसम हर जगह खराब है, जैसा हम जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, और सभी जगह पर पंजाब में, दिल्ली में, और उधर साउथ में भी, बॉम्बे और चेन्नई में भी सभी जगह बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब है। और प्रभु ने हम सबको बचा के रखा। जो लोग इस खराब मौसम से पीड़ित हैं, इसमें सफर कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सबको बचा के रखे और बीमारियों से बचा के रखे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि शैतान ने कई जगह पर गड़बड़ी का प्रचार और गड़बड़ी की शिक्षा फैला रखी है, और शैतान चाहता है कि किसी प्रकार से जो सल्वेशन का काम है, जो नजात का काम है, हमारे उद्धार का जो काम है, जो प्रभु ने एक योजना बनाई है हमारे उद्धार के लिए, वो उद्धार की योजना में खलल पैदा करे और उसको रोके और उसमें गड़बड़ी पैदा करे। और जैसा कि परमेश्वर ने शुरू में ही कहा था, आदम को उसने अपने स्वरूप पर बनाया, और उसके बाद जो उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस में, उसके पहले चैप्टर में उसने जब पेड़ पौधे बनाए और उसने जब पशु पक्षी बनाए, इन सब को उसने जब ब्लेस किया और उसने कहा सब कुछ अच्छा है, तो उसकी चाहत थी, उसकी मंशा थी, उसका नियम था कि हर एक पेड़, हर एक पक्षी, हर एक पशु अपने समान ही फल पैदा करे, अपने समान ही अगला पशु या अगला पक्षी या अगला फल पैदा करे। ये प्रभु का नियम था। ये प्रभु ने इस नियम में सबको डाला। प्रभु ने नहीं चाहता था कि अगर उसने आम का पेड़ लगाया तो उसमें से कोई और फल लगे, या उसने कोई पशु या पक्षी बनाया तो उसका बच्चा या उसकी औलाद कोई और हो जाए। तो ये सारी जो गड़बड़ है ये इंसान कर रहा है, और शैतान ने इसको बहुत उलझाने की और गलत करने की कोशिश करी। पर आज इंसान अपनी अकल लगा करके पेड़ों के अंदर ग्राफ्टिंग कर रहा है और एक फल से दूसरा फल बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि वो इंसान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, और इंसान के साथ उसने खिलवाड़ किया।
और हम जानते हैं कि आज भी नेचर के अंदर पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो हैं वो अपने समान ही उग जाते हैं। उनके बीज को अगर बोया जाता है तो वही फल लगता है जो कि उसमें लगना चाहिए, जिसके लिए वो बीज बनाया गया। पर इंसान ने फिर भी कई प्रकार की जमीन में कई प्रकार की केमिकल्स डाल डाल के गड़बड़ी पैदा कर दी है कि जो उन फलों का या उन पेड़ों का या का जो उनकी जो तासीर थी, उनके जो गुण थे, वो चेंज होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब हमको उन सब्जियों में, उन पेड़ों में, उन फलों में वो टेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि शैतान ने इंसान को अकल दे देकर उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया है कि उसमें अलग अलग टाइप की खाद डालो, अलग अलग केमिकल डालो, अलग अलग तरीके से उगाओ, जिससे कि वो देखने में तो बहुत अच्छा और सुहावना लगे, पर उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होगा। वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को खो चुका और खोता जा रहा है। दिन पर दिन जो है ये हम देखते हैं कि नेचर के अंदर जो है गड़बड़ी और मिलावट पाई जा रही है। यहाँ तक कि जो हवा और ऑक्सीजन और पानी भी जो परमेश्वर ने हर चीज हमको प्योर बना के दी है, उसके अंदर भी मिलावट होती जा रही है। और इंसान जो है आज पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट जो है, इसके ऊपर में इतनी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, पर इंसान के करने से उन सभाएं करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसान जिम्मेदार है उन चीजों को गड़बड़ और खराब करने के लिए। और इंसान जिम्मेदार इसलिए है कि इंसान ने उस अकल और उस नॉलेज और उस एजुकेशन की बातों को माना है, उस भले और बुरे के ज्ञान को माना है, जिसके लिए परमेश्वर ने शुरू से ही मना किया था। तो इसीलिए अब ये बड़ी जरूरी बात है कि परमेश्वर के पास एक प्लान था कि परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर को पता था कि ये गड़बड़ी होने वाली है, और परमेश्वर उसमें सुधार करेगा, और सुधार की योजना उसने बना के रखी है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो उसके अंदर भी उसने बहुत नेचुरल चीजें रखी थी। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप बनाया था, और हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने आत्मिक रूप में ही मनुष्य को बनाया था। इसलिए हम जानते हैं कि जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य जो था वो बिल्कुल पवित्र था, और मनुष्य के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती थी। और मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में था, और जो उसके अंदर जो उसकी स्त्री थी, जो उसकी हेल्पर थी, उसकी संगिनी थी, वो भी उसी के अंदर पाई जाती थी। और परमेश्वर ने जब उस आत्मिक मनुष्य को शारीरिक मनुष्य में बनाया तो पहले उसने मेल यानी कि जो आदमी था, आदम था, उसको शारीरिक रूप में उसको बनाया। पहले उसने सृष्टि करी, बाद में उसने रचना करी, और इसी प्रकार से उसने बाद में औरत की भी रचना करी, और उसी आदम के अंदर से उस औरत को भी उसने निकाला। पर जब उसने इन दोनों की शारीरिक रूप में भी रचना करी तो ये दोनों पवित्र अवस्था में थे, पवित्र कंडीशन में थे, ये दोनों पाक थे, इनके अंदर कोई बुराई और कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती थी। पर क्योंकि मनुष्य ने अपनी उस इच्छा को, जो इच्छा उसे दी गई थी, जो कि फ्रीडम थी, जिसमें उसको फ्रीडम थी कि वो कोई भी चीज चूज कर सकता था, कि चाहे वो भला चूज करे, चाहे वो बुरा चूज करे, ये इच्छा उसको दी गई थी। परमेश्वर अगर ये इच्छा ना देता तो परमेश्वर अपने गुणों को, अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने कैरेक्टर को कैसे दिखा सकता था कि परमेश्वर का क्या कैरेक्टर है। परमेश्वर का कैरेक्टर जो इलोहिम परमेश्वर है, इलोहिम खुदा जो है, उसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो खुदा एक ही है, वो 2-3 या उससे ज्यादा खुदा नहीं है। परमेश्वर एक ही है, पर उसके कई सारे गुण हैं। वो जो गुण हैं उसके अंदर, उसने वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी उसकी, उनको दर्शाना था, दिखाना था अपनी क्रिएशन को। और सबसे ऊंची क्रिएशन जो थी वो मनुष्य जाति थी। वो स्त्री और पुरुष थे जिनको उसने बनाया था, जिसको उसने खुद सृजा था और खुद बनाया था। बाकी के केस में, पेड़ पौधों के, पशु पक्षियों के केस में, तो परमेश्वर ने कह दिया था कि ऐसा हो जा। मुंह के बोले हुए वचन से परमेश्वर ने उनकी रचना करी थी, और जैसा उसने बोला वैसा हो गया, और वही नियम कायम रहा। पर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना करी, और मनुष्य को उसने एक इच्छा भी दी कि वो अपनी चॉइस कर सकता है। मनुष्य को उसने गुलाम नहीं बनाया, मनुष्य को उसने कोई रोबोट नहीं बनाया,
मनुष्य को उसने कोई खिलौना नहीं बनाया, मनुष्य के अंदर उसने कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर फिट नहीं किया। ये जिसकी चाबी परमेश्वर के हाथ में होती है, मनुष्य के अपनी चाबी अपने ही हाथ में होती है। मनुष्य को अधिकार दिया गया कि तुम ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। इन सारी चीजों को लेकर के जब मनुष्य ने उसका गलत इस्तेमाल किया, तब उसके कारण गुनाह आ गया। हम सब जानते हैं कि गुनाह कैसे आया, गुनाह की क्या इतिहास है, शैतान कौन था, वो कहाँ था, कैसे गिराया गया। फिर क्योंकि वो परमेश्वर से लड़ाई नहीं लड़ सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर की एक रचना थी। परमेश्वर की रचना करने वाले से लड़ाई करके जीत नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने तो उन फरिश्तों को भी बनाया था, जिनमें से एक फरिश्ता वो शैतान बन गया, लूसीफर, और अपने साथ वो और भी फरिश्तों को घेर के ले आया, जो कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ जमीन पर, कुछ लोगों के अंदर घुस गई बुरी आत्माएं, और कुछ अभी भी आबो हवा में इस हेवन में लटकी हुई हैं। हम सब जानते हैं, बाइबल से हम सब इन लेसन्स को जानते हैं। पर परमेश्वर ने योजना बना के पहले से ही रखी थी कि उसे पता था कि इंसान ऐसा चुनाव करेगा जिससे कि इंसान गुनाह में गिर जाए, और उस चुनाव की वजह से जब इंसान गुनाह में गिर जाएगा तो इंसान गुनाह में गिरा रहेगा जब तक कि उस हालत से उसकी बहाली ना हो, उसकी नजात ना हो, उसका उद्धार ना हो। परमेश्वर ने उस उद्धार की योजना पहले से ही बना के रखी थी। इससे पहले कि वो सृष्टि करे, परमेश्वर जो है वो आखिर को, यानी कि अंत को, आदि से, शुरुआत से पहले से जानता है। परमेश्वर आदि से है, आदि और अनादि से, इटर्नल है। वो कभी पैदा नहीं हुआ, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई खात्मा नहीं है। हम लोगों की एक शुरुआत है और हमारा एक खात्मा है इस शरीर में। पर जो आत्माएं परमेश्वर के मन में, उसके विचारों में आदिकाल से पाई जाती थी, वो आत्माएं जब शरीर के रूप में संसार में आ गई तो वो शरीर के रूप में आकर भटक गई, क्योंकि गुनाह जो था वो आत्मा में नहीं हुआ था, गुनाह शरीर में हुआ था। जब तक शरीर नहीं बना था तब तक गुनाह नहीं हुआ था। इंसान का फॉल, इंसान का गिरना, ये सब जो था ये शरीर में आकर के हुआ था, और क्योंकि शरीर में हुआ था इसीलिए परमेश्वर को एक शरीर धारण करना पड़ा। हम जानते हैं इब्रियो 10 के अंदर में लिखा हुआ है कि एक बदन, एक शरीर उसने दिया, और यूहन्ना 1:14 में भी लिखा है कि कलाम जो है, वर्ड ऑफ गॉड जो है, यानी कि वचन जो है वो देहधारी हुआ। देहधारी क्यों हुआ? वचन को देहधारी होने की जरूरत क्यों पड़ी? वचन तो सब कुछ कर रहा था, वचन ने तो रचना करी, वचन ने तो सब सारी सृष्टि की रचना करी, पर वचन को देहधारी क्यों होना पड़ा? क्योंकि वो जो नजात की योजना थी, वो जो उद्धार की योजना थी, वो जो साल्वेशन थी हमारी, उसके लिए एक प्राइस पे करने की जरूरत थी, एक कीमत चुकाने की जरूरत थी। और वो कीमत चुकाने के लिए, क्योंकि वो कीमत वो जो गुनाह हुआ था, जो पाप हुआ था, वो देह में हुआ था, वो शरीर में हुआ था, वो इस सांसारिक शरीर में हुआ था, इस खून और गोश्त में हुआ था। इसीलिए परमेश्वर को एक देह धारण करनी पड़ी। उसने अपने आप को एक देह दी, जो कि अपने बेटे के रूप में परमेश्वर देहधारी हुआ। वो परमेश्वर जो वचन था, वो जब देहधारी हो गया तो वो बेटा कहलाया। और इससे पहले बेटे का कोई वजूद नहीं थे, बेटे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। जब तक देह में वो नहीं आया तब तक बेटा नहीं कहलाया, और जब से वो देह में आया तब से वो बेटा कहलाया, और परमेश्वर जो है वो बाप कहलाया। क्योंकि जब किसी की औलाद होती है, या बेटा या बेटी होती है, तभी वो मनुष्य जो है वो बाप कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तरीका, ये एक सिस्टम परमेश्वर ने इस योजना में बनाया। हमको बार बार इन चीजों को दोहराने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इन चीजों को लेकर के बहुत सारी गड़बड़ी आज शिक्षा में फैली हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं यीशु मसीह खुद अपना पिता है। यीशु मसीह जब सलीब से बात कर रहा है तो वो अपने आप से बात कर रहा है। और लोग कहते हैं कि लोग इस आयत को, कि पिता का नाम यीशु है और पवित्र आत्मा का नाम यीशु, इस आयत को इस गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि यीशु मसीह जो है, जो यीशु मसीह जो शरीर में पुत्र था, जो पुत्र की ऑफिस में था, पुत्र की हैसियत में था, तो वो ये समझने लगते हैं कि यीशु मसीह खुद अपना पिता है। यीशु मसीह सलीब से अपने आप से ही बातें कर रहा है। यीशु मसीह जब कह रहा है कि हे पिता,
इन्हें क्षमा कर, तो अपने आप से बातें कर रहा है। ये समझ गलत है। ये एक शिक्षा है जिसका नाम है वननेस ग्रुप। जिस प्रकार से ट्रिनिटी ग्रुप या ट्रिनिटी फार्मूला गलत है, इसी प्रकार से वननेस फार्मूला भी गलत है। क्योंकि हम अभी बाइबल से एक दो आयतें देखेंगे, और अभी हम जैसा जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करनी सिखाई अपने चेलों को, तो उसने ये नहीं कहा कि मुझसे प्रार्थना करो, उसने कहा बाप से प्रार्थना करो। और प्रार्थना इस प्रकार करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्योंकि पिता जो है वो स्वर्ग में पुत्र के धरती पर जन्म लेने के बाद वही परमेश्वर आकाश में पिता कहलाया और धरती पर पुत्र कहलाया और हमारे अंदर पवित्र आत्मा कहलाया। ये समझ हमारे अंदर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये समझ हमारे अंदर क्लियर नहीं है तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अगर आधी समझ या पौनी समझ के साथ हम परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते। हमारी समझ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हमारी जो टीचिंग है, जो भी परमेश्वर के सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं, जो 5-fold मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जिनको प्रभु ने बुलाया, ये उनका कर्तव्य बनता है कि पहले उनकी अपनी शिक्षा सही हो, तब वो दूसरों को भी सही शिक्षा दे देंगे। कोई भी अध्यापक अगर खुद ही गड़बड़ी में है तो दूसरों को शिक्षा क्या देगा। इसलिए परमेश्वर ने 5-fold मिनिस्ट्री रखी कलीसिया के अंदर में, और उसने उसमें अपने बुलाए हुए लोग रखे हैं जिनको उसने क्वालिफाई किया है, जिनको कोई दूसरा अनॉइंट नहीं करता, जिनको पवित्र आत्मा या परमेश्वर खुद अनॉइंट करता है। तो इसलिए इंसान जब गड़बड़ी में आ गया तो इंसान को सुधार की जरूरत है। सुधार कैसे होता है? सुधार परमेश्वर के वचन से होता है। परमेश्वर सुधार कराता है। कोई इंसान किसी का सुधार नहीं करा सकता। कोई भी नबी या कोई भी प्रेरित या कोई भी गुरु या कोई भी अध्यापक या कोई भी ऐसी सांसारिक शख्सियत किसी का उद्धार नहीं करा सकती और ना किसी का सुधार करा सकती है। सुधार कराने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद है। परमेश्वर अपने वचन में है। परमेश्वर अपने वचन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं भूलता। इसीलिए हमें भी उसी वचन में बने रहना है। और परमेश्वर जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, परमेश्वर उनमें सुधार करता है। अगर परमेश्वर सुधार ना करे तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो ही नहीं सकते। क्या हम अपने बच्चों का, जो हमारे अपने बच्चे हैं, क्या हम उनका सुधार नहीं करते? क्या हम उनको नहीं समझाते? क्या हम उनको डांटते फटकारते नहीं? अगर हम उनमें सुधार ना करें और उन्हें डांटे फटकारे ना, तो हम उनके पेरेंट्स नहीं, हम उनके माँ बाप नहीं, हम उनसे प्रेम नहीं करते। फिर तो हम उनके दुश्मन हैं, फिर तो हम अनजान हैं। और अगर परमेश्वर हमें दंडित ना करे, हमारा सुधार ना करे, हमें बार बार न टोके, अपने वचन से हमें ना समझाए, बार बार हमें कांटा ना चुभाए, सुई ना चुभाए, तो वो हमारा प्रिय पिता नहीं हो सकता, वो मेरा वेल विशर नहीं हो सकता। फिर तो वो मुझसे अनजान है। दुनिया में इतने अनजान बच्चे होते हैं, क्या हम हर एक दूसरे माँ बाप के बच्चों को जा जाकर सुधारते हैं? नहीं, हम अपने बच्चों को सुधारते हैं। दूसरे के बच्चों को हम कुछ भी कह सकते हैं, पर हम उन पे जोर नहीं दे सकते, हम उनको दंडित नहीं कर सकते। हमारा अधिकार दूसरों के बच्चों पर नहीं होता। इसीलिए आज जो शैतान की औलाद है, जो शैतान के पीछे चल रहे हैं, हमारा उन पे कोई अधिकार नहीं। हम आपस में भाई बहनों को भी जब समझाते हैं मसीह में, तो मसीह में होकर समझाते हैं, वचन से समझाते हैं। परमेश्वर भी जब हमको समझाता है, अगर हम उसकी औलाद हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या हम उसके बेटे और बेटियां हैं। फिर ये पता होना चाहिए कि उसके बेटे और बेटियां कैसे बनते हैं। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई हक नहीं है कि हम परमेश्वर को कहें कि तू हमारा पिता है। परमेश्वर हमारा पिता तब तक नहीं होता जब तक हम परमेश्वर के परिवार में पैदा नहीं होते। मैं तब तक अपने पिता को पिता नहीं कह पाया। जब कोई भी बच्चा अपने पिता को पिता नहीं कह सकता जब तक कि उसके फैमिली में, उसके खानदान में, उसके परिवार में पैदा ना हुआ हो। इसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के परिवार में पैदा होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के परिवार में कैसा पैदा हुआ जाता है? हम इस दुनिया में जब पैदा हो जाते हैं और यीशु मसीह का नाम बोलना सीख जाते हैं और उसके नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं, सिर्फ इतना ही परमेश्वर के परिवार में पैदा होने के लिए काफी नहीं है।
परमेश्वर के परिवार में पैदा होने के लिए हमें अपनी लाइफ में पवित्रता लानी होती है। वो पवित्रता जिसको अंग्रेजी में सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के बपतिस्मे की आज्ञा को मानते हैं, विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, वो हमारा नया जन्म नहीं होता। ये तालीम अधूरी है। नया जन्म हमारा कैसे होता है? अभी हम पहले भी इन आयतों को देख चुके हैं। हमारा बपतिस्मा लेने से क्या होता है? मैंने तो सन 70 में बपतिस्मा लिया होगा, या 60 में लिया होगा, या 50 में लिया होगा, तो क्या मेरा उस दिन नया जन्म हो गया था? और अगर आज भी मैं जिंदा हूं तो हो सकता है मैं आज भी गुनाह में हूं, और हो सकता है आज भी मैं उस गुनाह में अगर चल रहा हूं, चाहे 50 साल पहले या 30 साल पहले मेरा बपतिस्मा हो चुका था और सही बपतिस्मा भी हुआ था, और अगर आज मैं उसी बपतिस्मे के ऊपर बैठा रहूं और अपनी जिंदगी कैसे भी जीता रहा हूं इतने सालों तक, तो मैं रैप्चर के योग्य नहीं हूं, मैं रैप्चर का कैंडिडेट नहीं हूं। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। अब बात समझने की ये है, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मेरी राह स्वर्ग की तरफ बढ़ेगी, कैसे मैं स्वर्ग का कैंडिडेट बनूंगा, कैसे मैं रैप्चर में जाऊंगा? बाइबल इसका आंसर देती है, कोई इंसान इसका जवाब नहीं दे सकता। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उस दिन हम धार्मिक ठहरते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। We become righteous the day we are baptized. जिस दिन हमारा बपतिस्मा होता है उस दिन तक के हमारे सारे गुनाह माफ किए जाते हैं। वो बपतिस्मा गुनाहों की माफी के लिए है। कौन से गुनाह? जो हमने उस क्षण तक किए, उस पल तक किए, उस मोमेंट तक किए। उसके बाद के गुनाह का क्या होगा? वो तो अभी हमने किए ही नहीं। तो क्या बपतिस्मा लेते ही मेरी नेचर चेंज हो गई? क्या बपतिस्मा लेते हुए ही मैं फरिश्ता बन गया? क्या बपतिस्मा लेते ही मेरे अंदर से गुनाह करने का जो इम्कान है, जो मेरे अंदर से गुनाह करने की जो एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो खत्म हो गई? हरगिज नहीं। गुनाह करने की कैरेक्टरिस्टिक अभी भी मेरे अंदर है। बपतिस्मा लेने के बाद भी वो कैसे खत्म होगी? बाइबल बताती है हमारा उद्धार जो है उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है धार्मिकता की, यानी जस्टिफिकेशन की। वो स्टेज है जब हमारा बपतिस्मा होता है। उस दिन तक के मेरे सारे गुनाह, सारी बुराइयां, सारी खामियां साफ हो जाती, मेरी स्लेट उस दिन साफ हो जाती है। पर जब मैं इस संसार में हूं तो मेरी स्लेट पे तो लिखाई अगले दिन से फिर शुरू हो जाती। उसका क्या होगा? और वो बढ़ती जाती है जब तक मैं इस संसार में हूं। उसकी सफाई कैसे होगी? उसके लिए हमारे पास हमारी दूसरी स्टेज शुरू होती है। पहली स्टेज तो ये हो गई कि मेरे गुनाह उस दिन तक के माफ हो गए। दूसरी स्टेज मेरी शुरू होती है कि मेरा पवित्रीकरण, मेरा शुद्धिकरण, यानी मेरा सैंक्टिफिकेशन शुरू होता है। वो कैसे शुरू होता है? वो क्यों जरूरी है? सैंक्टिफिकेशन में क्या होता है? इसके लिए हमें पता है कि सैंक्टिफिकेशन किस चीज से होता है। सैंक्टिफिकेशन परमेश्वर के वचन से होता है। सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण किस लिए जरूरी है? जिससे कि हम रोज बरोज शुद्ध रहें। फिर गंदा हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाए, फिर गंदा हो जाए। जब तक इस दुनिया में रोज रोज गंदा होगा और फिर शुद्ध हो जाए, फिर शुद्ध हो जाए। इसके लिए अभी हम एक आयत पढ़ते हैं। भाई किशन एक आयत आप पढ़ देंगे, इफिसियों और उसका 5 बाब और उसकी 26 आयत। इफिसियों 5 का 26 वचन में यूं लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन आमीन। अब इसी के साथ जो एक आयत और मिलती है उसको पढ़े आप, यूहन्ना 3:3। यूहन्ना 3 अध्याय 3 आयत। जी, यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन आमीन आमीन। अभी एक आयत और पढ़ दें, पहला पतरस 1:23। पहला पतरस 1:23 आयत। हाँ, पहला पतरस 1:23 वचन में यूं लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरे रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन आमीन। अब देखिए 3 आयतें अभी हमने पढ़ी, तीनों आयतों का सब्जेक्ट एक ही है। ये परमेश्वर के
वचन की खूबसूरती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा ने लिखवाया है, परमेश्वर ही आत्मा है और परमेश्वर ही अपना वचन खुद है। यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा, एक ही परमेश्वर है, वो आत्मा। अब ये 3 आयतें हमने पढ़ी, यूहन्ना 3:3, इब्रानियों 5:26 और पहला पत्रस 1:23, 3 आयतें हमने पढ़ी। ये तीनों आयतें जो हैं ये पवित्रीकरण और नए जीवन से, नए जन्म से संबंधित हैं। इनका रिश्ता नए जन्म से है। पहले यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, इंसान जब तक के जल और आत्मा से पैदा ना हो तब तक वो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। जाना तो दूर की बात है, दूर से भी नहीं देख सकता, मतलब समझ भी नहीं सकता कि परमेश्वर का राज है क्या चीज। और उसके बाद अब हमने ये देखा, क्योंकि परमेश्वर, और पहला पत्रस 1:23 बता रहा है कि जब तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तो कैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ है? नाशमान बीज से नहीं, पर उस बीज से तुम्हारा जन्म हुआ है जो नाशवान ना होने वाला है, जो नाश हो ही नहीं सकता। और वो बीज क्या है? वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। अभी पढ़ा गया, और इनको हम दोबारा तिबारा रोज रोज पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा नया जन्म कैसे होता है? उस बीज से होता है जो नाशवान नहीं है। और वो बीज क्या है? वो परमेश्वर का वचन है, वो वर्ड ऑफ गॉड है। तो हमारा नया जन्म कैसे होता है? वर्ड ऑफ गॉड से होता है। अब ये बात हम समझ लें, हमारा नया जन्म वर्ड ऑफ गॉड से होता है। खाली बपतिस्मा ले लेने से, या खाली चर्च जाने से, या खाली कोई भी और ट्रेडिशन कंप्लीट करने से हमारा नया जन्म नहीं होता। ये वचन बता रहा है। ये पाप या ये पोप या पादरी या ब्रदर या कोई और नहीं बता रहा है, ये कोई गुरु नहीं बता रहा है, ये वचन बता रहा है। जो गुरुओं का गुरु हमारा वचन है, परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर वो बता रहा है। अब ये दोनों जो आयतें अभी हमने पढ़ी नए जन्म के बारे में, इनका जो खुलासा है, इनका एक्सप्लेनेशन इब्रानियों 5:26 में अभी हमने पढ़ा, जहां पर के पढ़ा गया है कि हम, भाई जी इस आयत को, इफिसियों 5:26 को एक बार फिर पढ़ दें। जी, इफिसियों 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन आमीन आमीन। अभी हमने देखा हमारे उद्धार की पहली स्टेज है जस्टिफिकेशन, यानी हमको धार्मिक ठहराता है परमेश्वर। प्रभु हमको धार्मिक ठहराता है। कैसे? जब हम विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, अंगीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तो हम धार्मिक ठहरते हैं। नया जन्म नहीं होता। हम धार्मिक कैसे ठहरते हैं? क्योंकि उस दिन तक हमने जितने गुनाह किए वो हमारे साफ कर दिए गए। हम उस क्षण धार्मिक ठहर गए। अब हम तो अभी भी दुनिया में है, उस दिन के बाद से भी हम दुनिया में। शैतान पूरा काम कर रहा है। शैतान की गंदगी, शैतान के जितने क्लेश, शैतान के जितने पाप, शैतान की जितनी बुरी शिक्षा, और शैतान ने जितना भी एक्सपोजर दुनिया में देके रखा, वो रोज हमारे बदन पे, हमारी आत्मा पे रोज अटैक करता है। वो कैसे साफ होगा? जब तक वो साफ नहीं होगा, वो तो रोज रोज आता है। इसीलिए बोलता है इफिसियों 5:26 के हमारी सफाई कैसे होती है? उस जल से होती है जो परमेश्वर का वचन है। जिस प्रकार से हम रोज मुंह धोते हैं, रोज हाथ धोते हैं, रोज नहाते हैं, और उससे क्या होता है? हम अपनी गंदगी को, अपने मैल को, और जितनी गलत चीजें हैं उनको हम रोज रोज धो करके साफ करते हैं। ये तो शरीर की सफाई हो गई। आत्मा की सफाई कैसे होती है? आत्मा में भी तो रोज गड़बड़ी होती है, आत्मा में भी तो रोज पाप करने का इम्कान होता है। वो कैसे साफ होगी? इफिसियों 5:26 अभी 2 बार पढ़ी गई, वो बताती है वचन के जल से, वचन रूपी जल से हमारा पवित्रीकरण होता है। अब जो हमारी सेकंड स्टेज है, हमारी नजात की जो सेकंड स्टेज है, जिसको सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं या शुद्धिकरण बोलते हैं, वो कैसे होता है? जब हम वचन से रोज नहाते हैं। जैसे हम शरीर में रोज नहाते हैं और शरीर को साफ रखते हैं, इसी प्रकार हम आत्मा को कैसे साफ रखते हैं? जब हम वचन से रोज नहाते हैं, यानी वचन से लिपटे रहते हैं, वचन में डूबे रहते हैं, वचन पर चलते रहते हैं, वचन को सीखते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन के अंदर उसका अनुभव करते रहते हैं, तब हमारी आत्मा की शुद्धिकरण होती है।
और ये बहुत जरूरी है। ये वो स्टेज है जिसके बारे में लोग नॉर्मली नहीं सोचते। लोगों को जल्दी यहाँ तक पड़ी रहती है, जल्दी से बपतिस्मा ले लो, इसके बाद रैप्चर में चले जाएंगे, यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लो, उद्धार हो गया हमारा। उद्धार एक स्टेज से नहीं होता, उद्धार की 3 स्टेज हैं, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन को ये भी कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट। और लोगों के दिमाग में कई बार ये सवाल होते हैं, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट कब होगा, सैंक्टिफिकेशन क्या होता है, जस्टिफिकेशन क्या होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो नजात के बारे में हमें पता होनी चाहिए। कई बार हम बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षाओं में, 7वीं सील में क्या होगा, सफेद घोड़े पे क्या होगा, इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, इन शिक्षाओं में तो MA और BA की डिग्री तो हम पहले लेना चाहते हैं, पहली दूसरी और तीसरी क्लास के बारे में हम नहीं सीखना चाहते। बगैर इन दर्जों, इन पहली दूसरी चौथी 5वीं क्लास को पढ़े हुए हम 10वीं 12वीं और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ये सांसारिक बातों से भी हम समझते हैं, इसी प्रकार आत्मिक बातें हैं। आत्मिक बातों में भी पहले हमको ABCD समझना आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए परमेश्वर एक है कि 3 है, वननेस क्या है, ट्रिनिटी क्या है, और पिता और पुत्र का रिलेशन क्या है, पिता और पुत्र का ऑफिस क्या है, परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने गुणों को हमें दर्शाया, किस प्रकार से परमेश्वर आज हमारा पिता है, किस प्रकार से वो बेटे के रूप में काम कर रहा है, किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। तो ये बातें ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा ये समझना बहुत जरूरी कि हमारा उद्धार कैसे होता है। उद्धार, लोग आके यीशु से पूछते थे, हे मास्टर, हे गुरुजी, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं स्वर्ग के राज में जाने के लिए क्या करूं। बड़े बड़े समझते बूझते बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, निकोदेमस भी कोई कम एजुकेटेड नहीं था, बहुत एजुकेटेड आदमी था, और उसके लोग पता नहीं कितनी लोग उसकी बातें मानते थे। तो वो हमेशा उनसे ये बातें करता था कि वो हमेशा उसने लोगों को समझाता होगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है और परमेश्वर क्या है। पर एक समय वो आया जबकि वो खुद प्रभु के पास आके पूछने लगा, हे प्रभु जी, इस जीवन की अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु ने उसको बताया, ये रास्ता बताया जो अभी हमने यूहन्ना 3:3 में पढ़ा। और उस रास्ते से उसको पता लगा होगा कि जल और आत्मा से, फिर अगर उसने फिर वचन को पढ़ा होगा तो ये समझ में आया होगा जल और आत्मा से कैसे पैदा हुआ जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा इफिसियों 5:26 में। जब हम इस जल और आत्मा से पैदा होते हैं, पवित्र आत्मा हमको समझाता है क्या, कि हम परमेश्वर के वचन को जब समझने लगते हैं। उस पतरस ने क्या कहा था कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें गुनाहों की माफी मिलेगी और तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। 2 बातें होंगी वहां, एक तो तुम्हें गुनाहों की माफी मिलेगी और दूसरा तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। पवित्र आत्मा दान में पाओगे, पवित्र आत्मा की गिफ्ट्स के बारे में नहीं कह रहा, वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। पवित्र आत्मा में बहुत सारी चीजें हैं, एनॉइंटिंग भी है, सीलिंग भी है, फ्रूट्स भी हैं। वो कह रहा है पवित्र आत्मा सारा का सारा तुम दान में पाओगे। पवित्र आत्मा का क्या काम है, हमें प्रभु ने बोला था, पिता जो है पवित्र आत्मा जो सहायक होगा, तुम्हारा टीचर होगा, काउंसलर होगा, वो मेरे नाम में भेजेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में वापस आ गया और आज हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है। तो वो उसका क्या काम है कि वो हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान देता है, सच्चा ज्ञान, सच्ची शिक्षा देता है, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देता है, रेवलेशन देता है, मुखाशफा देता है। तो पवित्र आत्मा जो है ये उसका काम है। 1 मिनट के लिए जरा मुझे माफ करेंगे, 1 सेकंड के लिए। सॉरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक फोन कॉल है, वो बार बार मुझे तंग कर रही है। मैंने अभी उसको थोड़ा शांत कर दिया क्योंकि मुझे कई सारे काम करने कई बार पड़ जाते हैं, मेरे घर में कोई और भी नहीं है जो कि कॉल ले सके, तो इसलिए। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हुए कि परमेश्वर का जो उद्धार का काम है वो
3 स्टेजेस में। अब ये जो सैंक्टिफिकेशन की स्टेज है ये तब शुरू होती है जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमको उसका प्रकाशन और रेवलेशन मिलता है। ये पवित्र आत्मा का मिलना है। वो कहता है तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। पवित्र आत्मा दान में उनको मिलता है जिन्होंने सही तरीके से बपतिस्मा लिया होता है। अब अगर वो उस पवित्र आत्मा की दान किसे कहते हैं? किसी ने मुझे कोई चीज गिफ्ट कर दी, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लूं या रिजेक्ट कर लूं या यूज करूं या उठा के स्टोर में बंद कर दूं या उसकी तरफ देखूं या ना देखूं, ये मेरे पर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दे दिया, हम सबको दे दिया जिन्होंने इस प्रकार से उसकी आज्ञा मानी। एक मिनट जरा फिर होल्ड करें। सॉरी अगेन। तो बात यह है कि हम जो पवित्र आत्मा दान में पाते हैं ये हमारी अपनी मर्जी है। वो पवित्र आत्मा हमको मिल तो गया है। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा तो मिला हुआ है। हमें उसके लिए पहाड़ों में जाने की या किसी सेमिनरी में जाने की या किसी ऐसे प्रीचर से डोनेशन दे करके कोई तेल या पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दे दिया है और दान में दे दिया है। इसके लिए हमें कोई पैसे भी नहीं खर्चने पड़े और ये वो गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है ये फ्री में मिलती है, पर इस गिफ्ट को हम इस्तेमाल करें या ना करें, इसका मिसयूज करें, ये हमारे हाथ में होता है। ये पवित्र आत्मा जो हमें दान में मिला है इसका क्या काम है? ये पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान देता है, समझाता है और ये हमारा करेक्शन भी करता है। हमें समझाता है जब हम गलत जाते हैं। इसी के द्वारा हमारा करेक्शन होता है, इसी के द्वारा हमारी टीचिंग होती है, इसी के द्वारा हमको रेवलेशन मिलता है परमेश्वर के वचन। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ एक दो आयतें और पढ़ना। अभी हमने देख लिया कि हमारी जो सेकंड स्टेज है साल्वेशन की वो है शुद्धिकरण की, यानी सैंक्टिफिकेशन की। और ये कैसे होता है? ये परमेश्वर के वचन से हमारी जब धुलाई डेली होती है इफिसियों 5:26 के अनुसार, तब हम सैंक्टिफिकेशन की स्टेज में रोज बरोज जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम जिंदा हैं, हमें सैंक्टिफिकेशन में हमें कायम रहना है। जैसे कि हम अपने शरीर को धोए बगैर, साफ किए बगैर, अगर हमें पसंद नहीं होता कि हम गंदे रहें या हम मुंह हाथ भी ना धोएं या नहाए धोएं ना, अपने शरीर को शुद्ध ना करें, तो क्या हम अपनी आत्मा को गंदा रखना पसंद करेंगे? हम अपने आत्मा को गंदा रखना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। 1 मिनट ब्रदर। बैक बीच में फिर पावर इंटरप्शन आ गया था। तो ये जो सैंक्टिफिकेशन की, शुद्धिकरण की जो स्टेज है ये हमारी तब तक चलती जाती है जब तक कि हम जिंदा हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 6 दिन में या 6 घंटे के बाद अगर मैं इस संसार से चला जाऊं तो मेरा क्या होगा? मेरी थर्ड स्टेज कैसे कंप्लीट होगी? यानी कि मेरा ग्लोरिफिकेशन कैसे होगा? यानी कि बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट कैसे होगा? बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट तो तीसरी स्टेज है, वो परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी किसी भी इंसान को बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट देना या सीलिंग ऑफ द होली घोस्ट करना या ग्लोरिफिकेशन का काम करना, ये परमेश्वर का काम है, ये मेरा और आपका काम नहीं है।
मेरा और आपका काम क्या है? बीच वाला जो काम है शुद्धिकरण का, परमेश्वर के वचन से रोज नहाना है, रोज गुसल करना है, रोज लिपटे रहना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा शुद्धिकरण होगा। और मान लीजिए किसी भी क्षण, किसी भी घंटे, किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते अगर हमारी मौत हो जाती है, हम ये शरीर छोड़ देते हैं, और अगर हम रोज 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 शुद्धिकरण में चल रहे हैं, तो जिस क्षण भी हम इस संसार को छोड़ेंगे, उस क्षण में भी हम शुद्ध होंगे। ये बात मेरे ख्याल से हम सबके समझ में आ रही है कि हम जब रोज रोज सफाई करते हैं, तो किसी भी टाइम पर आकर के मेरा इंस्पेक्शन हो जाए या मेरी चेकिंग हो जाए, तो मैं शुद्ध पाया जाऊंगा। और परमेश्वर जिस क्षण, ये परमेश्वर को पता है उसने मुझे और आपको कब बुलाना है, जिस क्षण भी अगर हम ये संसार छोड़ेंगे, उस क्षण भी अगर हम शुद्ध पाए जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम परमेश्वर की गोद में जाएंगे, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे। और तब रैप्चर वाले दिन वो जो मोहर लगाने का काम है, वो जो ग्लोरिफिकेशन का काम है, वो मेरी बॉडी जो ऑलरेडी शुद्ध कंडीशन में गई है, उसके ऊपर वो कंप्लीशन का काम कर देगा। तब मेरा ग्लोरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो 3 चरण में हमारा उद्धार का काम है, इसकी समझ हमको इस तरीके से समझनी है। और देखिए, ये कोई हम इंसानी तौर पे ये शिक्षा की बात नहीं कर रहे, इस समझ की बात नहीं कर रहे, ये सारी बातें हम कलाम से पढ़ रहे हैं। और इसीलिए इन आयतों को हमें नोट करना, इनको बार बार पढ़ना, इनको बार बार समझना, और ना समझ आए तो फिर हमारे पास जो सेवक प्रभु ने दिए हुए उनसे पूछना हमारा बनता है। और प्रार्थना में हम जाएं तो पवित्र आत्मा भी हमको समझाता है कि ये कैसे होता है। पहला चरण है, पहली स्टेज है जस्टिफिकेशन। जिस दिन हमारे पाप धुल जाते हैं, उस दिन हमको पवित्र आत्मा दान में मिलता है। उस दान का हमने इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है, मिसयूज नहीं करना। उस दान को, उस गिफ्ट को हमें एक्सेप्ट करना और यूज करना है। कैसे? परमेश्वर के वचन की समझ लेने के लिए। उस दिन से परमेश्वर के वचन से हमारी समझ बढ़ती जाती है, हम शुद्ध होते जाते हैं। और इसी बीच में अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं, परमेश्वर हमें बुला लेता या प्रभु भी आ जाता है, तो हम शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, शुद्ध कंडीशन में पाए जाते हैं उस क्षण भी। उसके बाद प्रभु का काम है कि वो हमारा ग्लोरिफिकेशन करेगा। उस दिन जो शुद्ध किए हुए भाई या बहन प्रभु में सोए थे, शुद्ध कंडीशन में सोए थे, सैंक्टिफाइड कंडीशन में सोए थे, उनको वो आवाज देगा बाय नेम। वो अपनी कब्रों में से वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जो जिंदा भी होंगे शुद्ध कंडीशन में, उनकी भी बॉडीज चेंज हो जाएंगी। तब हमारा टोटल रिडेम्पशन, हमारा पूरा उद्धार आत्मा में भी और शरीर में हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रभु के साथ रैप्चर में जाएंगे और उसके साथ हमेशा रहेंगे। इस प्रकार से उद्धार के इस काम को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए प्रभु जो है वो, जब हम गलतियां करते हैं, जब हम भटकते हैं, तो प्रभु क्या करता है? अपने वचन से हमको प्रभु हमारी ताड़ना करता है, हमारा सुधार करता है। पवित्र आत्मा हमें समझाता है। पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है, उसका कैरेक्टर बहुत जेंटल है। पवित्र आत्मा हमें धक्का नहीं देता, पवित्र आत्मा हमसे जबरदस्ती नहीं करता। पवित्र आत्मा हमें बड़े प्रेम से और प्यार से कहता है, धीमी आवाज में कहता है। अगर ये हमारी मर्जी है, हम उसकी बात माने या हम उसकी बात को ना माने। अगर उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हमें सजा देगा, उसकी बात मान लेंगे तो अनंत जीवन देगा। यहाँ पर एक वर्ष हम पढ़ना चाहेंगे। भाई किशन आप निकाल लें, इब्रानियों उसका 12वां भाग, इब्रानियों का 12वां अध्याय। जी भाई जी। और इसकी 5वीं और 6ठी और 7वीं और 8वीं आयत को हम पढ़ें। 5, 6, 7, 8 आयत को पढ़ें, बहुत जरूरी है। ये उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड है जो अभी हमने सीखा। जी, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 5 से लेकर के 8 तक मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ। वचन में यूं लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे प्रभु बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी के संतान ठहरे। आमीन।
आमीन आमीन आमीन। अब ये 4 आयतें देखिए, ये कितनी गोल्डन वर्ड्स हैं, ये कितनी सुनहरी आयतें हैं, और ये वो की वर्सेस हैं। ये उस सब्जेक्ट से संबंधित हैं जिस सब्जेक्ट पे अभी हम बात कर रहे थे, कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार की योजना बनाई, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हम गुनाह में गिर गए, फिर भी उसने हमें नहीं छोड़ा, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में सृजा, अपने रूप में सजा, अपनी इमेज में बनाया। फिर भी, और परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है। और हर बाप अपने बच्चों से प्रेम करता है, और जो बाप अपने बच्चों से प्रेम करता है, अगर वो हमारा बाप है, तो हमारा बाप वो तब हो सकता है जब हम उसकी संतान है। हम उसकी संतान तब बन सकते हैं जब हम उसके परिवार में पैदा हुए हैं, तभी उसको बाप कह सकते हैं। और जब वो हमारा बाप है, वो उसकी संतान है, तो क्या उसको अधिकार नहीं हमें डांटने का? क्या उसको अधिकार नहीं है कि हमें हमें हमारा सुधार करे? जबकि हम सांसारिक माता पिता होकर के अपने बच्चों को डांटते हैं, ताड़ना देते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं, दुश्मनी के लिए नहीं, उनके सुधार के लिए, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। और वो प्रेम तो हम कर ही नहीं सकते जो परमेश्वर ने हमसे किया। तो परमेश्वर अगर हमको सुधार रहा है, तो हमें समझना चाहिए वो कितना महान प्रेम है, जो इंसान की समझ से बाहर है। तो यहाँ वो कहता है कि कभी भी परमेश्वर की जो ताड़ना है उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है वो उसको ताड़ना भी देता है। और अगर तुम उसके पुत्र और पुत्रियां हो, तो तुम्हें जरूर वो ताड़ना देगा, क्योंकि वो उसका प्रेम है। उसको गलत मत समझना, और उसमें अगर कष्ट भी हो रहा है तो उसको सहना। उस प्रेम में होकर के जो परमेश्वर तुमसे कर रहा है, उस कष्ट को सहना, क्योंकि उसमें तुम्हारी भलाई है। और अगर तुम उस कष्ट को नहीं चाहना, उस ताड़ना को, उस सुधार को तुम आदर से नहीं देखते, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। तुम तो व्यभिचार की संतान हो। और व्यभिचार की संतान कौन था? हम जानते हैं, व्यभिचार की संतान था कैन। उत्पत्ति की किताब में हमने देखा, व्यभिचार की संतान जो गुनाह के सोर्स से आया, वो व्यभिचार उस स्त्री ने, जिसको परमेश्वर ने प्योर बनाया था, उस हवा को जिसने उसने प्योर बनाया था, उसने जाकर शैतान के साथ व्यभिचार किया, और उसी व्यभिचार को वापस, और वो व्यभिचारिणी कहलाई, और उसकी जो औलाद बनी वो भी व्यभिचार की औलाद है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की ताड़ना को नहीं मानते। आज भी जो परमेश्वर की ताड़ना को नहीं मानते, उसकी शिक्षा पर नहीं चलते, उसके करेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर 5-fold मिनिस्ट्री में कहीं करेक्शन बताया जाता है, या कहीं पर कोई करेक्शन या सुधार का काम बताया जाता है, तो लोग उससे नफरत करते हैं। लोग कहते हैं ये तो हमेशा सुधार की बातें करते रहते, ये तो हमेशा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। पर्सनल इल्जाम कोई नहीं लगाता, परमेश्वर का वचन इल्जाम लगाता है। अगर परमेश्वर के वचन के इल्जाम को हम इल्जाम कहते हैं, तो यहाँ पर ये आयत हमको बता रही 8वीं बात, कि अगर तुम उसको इल्जाम समझ रहे हो, अगर उसको तुम ताड़ना को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, तो फिर तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हो, उसकी औलाद नहीं हो, उसकी संतान नहीं हो। तुम तो व्यभिचार की संतान हो। तो क्या हम व्यभिचार की संतान कहलाना चाहेंगे? हरगिज नहीं। हम तो रोज उससे प्रार्थना करते हैं, हे पिता करके, आवर फादर, आवर गॉड इन हेवन। ये पिता ये करते हैं हमारी बीमारियों के लिए, दुखों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, अनंत जीवन के लिए, हमारी रिडेम्पशन के लिए, उद्धार के लिए उससे रोज प्रार्थना करते हैं। तो क्या हम उसके सुधार को धिक्कारेंगे? क्या हम उसके सुधार को मना करेंगे? हरगिज नहीं। क्योंकि अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम उसको प्रेम में होकर के और उसको बड़ी इज्जत के साथ हम उन सुधारों को लेंगे। और इसी प्रकार से जो 5-fold मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने कलीसिया में रखी है, ये उनका भी काम है कि वो सुधार का काम करते हैं। और अगर वो सुधार का काम करते हैं तो वो बुरा नहीं करते, पर वो सारा काम प्रेम में होकर करना है। परमेश्वर भी हमारा सुधार प्रेम में होकर करता है, नफरत में होकर नहीं करता। प्रेम में होकर हमें सुधार करना है, और प्रेम ही में उस सुधार को एक्सेप्ट करना है, तब वो सुधार हमारे ऊपर कामयाब होगा। प्रभु हम सबको ऐसी आत्मिक शांति दे, ऐसी आत्मिक बुद्धि दे, और ऐसा अनुग्रह दे, जिससे कि हम सब अब ये समझें कि हमारा उद्धार 3 चरणों में होता है। और कैसे होता है ये भी हमने देखा। और उसके बाद जब परमेश्वर हमारा सुधार करता है अपने झरनों के द्वारा, या अपने हमारे परिस्थितियां दिखाता है हमको कि ये सुधार के लिए तुम्हारे आगे ये परिस्थिति आई है, तो हमें उन चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए करता है। परमेश्वर ने हमको बनाया, उसने हमारे लिए हमेशा की निजात बनाई,
इसलिए परमेश्वर हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो हमसे प्रेम करता है, वो तो हमारा पिता है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना है। और काश परमेश्वर हमको ऐसी बुद्धि दे और परमेश्वर हमको ऐसा अनुग्रह दे जिससे कि हम और ऐसी आशीष दे हम सबको कि हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं और वचन से लिपटे रहें, वचन से रोज नहाएं, वचन की बातों से रोज लिपटे रहें, उससे सीखें, तब हमारा शुद्धिकरण कंटिन्यू रहेगा और हम किसी भी क्षण उठा लिए गए तो हम शुद्धिकरण की अवस्था में जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाएगा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ब्रदर जसविंदर प्लीज टेक ओवर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आज के संदेश के लिए जो कि एक हर मसीह को इन चीज़ों से गुजरना है, ज़रूरी है, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड द ब्रदर जसविंदर यू देयर? यस ब्रदर यस, सॉरी वो म्यूट रह गया था। प्रभु आपको आशीष दे भाई। और आज के संदेश के लिए जो कि हर एक मसीह को इन चीज़ों से गुजरना है, और जो भाई ने बताया जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन और बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, एक हर एक मसीह ने इनसे गुजरना ही गुजरना है। और प्रभु कभी भी कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरा रास्ता नहीं रखा हुआ है। विश्वासियों के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु का वचन है। और जैसा भाई ने बताया कि जैसा प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को कोड़े लगाए, तो आज भी जब वो जिसको भी अपना बेटा बेटी बनाता है तो उनको भी कोड़े लगाता है, डांटता है। और अगर हमारी डांट नहीं मिल रही हमें गलतियों पर, फिर हमारा मामला ख़राब है। इसका मतलब है हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। हम भी अपने पड़ोसी के बच्चों को कभी नहीं डांटते होते, सिर्फ अपने बच्चों को डांटते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम रखते हैं। इसी तरह प्रभु परमेश्वर भी अपने बच्चों को गलतियों पर डांटता है, उसमें उसका प्रेम होता है। और इसलिए कलाम में जैसा पढ़ा कि उसकी डांट को हल्की बात ना समझ। और ये नहीं हम मन उदास हों, शिकायत करें, बल्कि प्रभु हमें बचाना चाहता है। और या तो ये है कि हम संपूर्ण हो गए हुए हैं, हमारे बीच में कोई कमी नहीं है, इसलिए हम डांट नहीं सहन करेंगे। हम संपूर्ण नहीं हुए हैं, हमारे में बहुत सी अभी कमी कमज़ोरियाँ हैं, और जिस कारण हमारा आशीष आत्मिक और दुनियावी रुक जाती है। तो प्रभु परमेश्वर तो हर एक बच्चे को आशीष देना चाहता है, और हम ही हैं जो अपनी गलतियों और पापों के कारण अपनी आशीषें रोक लेते हैं। और फिर प्रभु की डांट आती है, वो इसलिए आती है सुधार के लिए। और जब भी प्रभु परमेश्वर जिसको भी अपना बेटा बनाएगा, उसे वो गलती पे डांटेगा। और आज के संदेश को अगर हम अपने हृदय में लें और इसकी जुगाली करें, ना कि इसको सीधा चारा वचन अंदर खा जाएं, बल्कि इसकी जुगाली करें, मेडिटेट करें, विचार करें इस पर, तो ये संदेश हमें बहुत सुधार लाएगा। और सुधार हमेशा बरकत लाता है। प्रभु आशीष बरकत दे भाई इमैनुअल को आज के संदेश के द्वारा, और हम सारी कलीसिया को। और आइए हम आज क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, आखिरी प्रार्थना करते हैं इस बंदगी की। और भाई राजेंद्र मसीह आप सुन पा रहे हैं? जी बदर, आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। तो आइए हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का जो प्रभु ने समा दिया, अपने सिरों को झुकाते हुए। हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो सुंदर समा दिया और आज का बेहतरीन सच्चा पवित्र कलाम दिया। प्रभु जी आज हमने तेरे कलाम से सीखा प्रभु जी, खुदावन खुदा हम तेरे कलाम में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और प्रभु जी उस अनंत जीवन को पाने के लिए हम तेरे कलाम से प्रभु जी बातें सीखी, सचमुच प्रभु जी, और तेरे कलाम से सीखा प्रभु जी जिसे तू पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है प्रभु जी। और सीखा है प्रभु जी तेरे कलाम से जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस बेहद सच्चे कलाम की गहराई के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु। सचमुच प्रभु जी तू हमें अपनी आमद के लिए
अपने वचन के द्वारा तैयार कर रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु जी, हम हर रोज तेरे वचन से शुद्ध हों प्रभु जी, और तेरे कलाम में प्रभु जी हम आगे बढ़ते जाएं। हम पे अनुग्रह कृपा करना प्रभु, जब तक इस ज़मीन पे रहें प्रभु जी, तेरे सच्चे कलाम पे स्टैंड रखें, हर मिलावटों से दूर रहें प्रभु जी। और प्रभु तेरा सच्चा कलाम बहुत सारे लोगों को बता पाए और बहुत सा फल लाने वाले हो सके, तो प्रभु तेरे अच्छे गवाह बन पाए। हम पे अनुग्रह कर कृपा करना। जितने भी भाई बहन इस जूम मीटिंग पे मौजूद हैं प्रभु जी, उनको दुनियावी और आत्मिक आशीष बरकत दे, और हम सबको प्रभु जी अपनी आमद के लिए तैयार करना प्रभु जी। प्रभु जी हम कमजोर हैं, पर तू हमारा ताकतवर खुदा है प्रभु जी। तेरे लिए कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है प्रभु। होने दे हमारे दिए जलते रहे, हमारी कमरे बंदी रहे, और खुदावन हम योग्य बन पाए कि तेरे सामने खड़े होने योग्य हो सके प्रभु। हमारा जीवन प्रभु जी प्रार्थना और आत्मिक जीवन हो प्रभु जी, और जो भी खुदावन तेरे कलाम से हो प्रभु जी, हम उसके मुताबिक चले। जो कलाम से तेरे बाहर है उस मुताबिक हम ना चले प्रभु जी। हम पे दया कृपा करते रहिए, और प्रभु जी सभी भाई बहन को ब्लेस कर आशीष बरकत दे प्रभु जी। और आने वाले समय में प्रभु जी हम फिर मिले प्रभु जी, हम सिर्फ तेरा धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु जी हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी कि हमारी कमियों कमजोरियों को अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा तू दूर करने वाला परमेश्वर है। और खुदावन तू हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, तो हम प्रभु जी पूरे अच्छे हृदय से तेरे साथ हर रोज चले प्रभु जी, और तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। और खुदावन जो भी हमारी दुनियावी या आत्मिक जरूरत है, जो भी कमियां घटियां तू बेहतर जानता है, और तू ही पूरी करने वाला। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जो भी तुझसे मांगते हैं तू हमें दे देता है, क्योंकि तू हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं, अपने दया के वसीले से हमें दे देता है। और इस वक्त प्रभु हमारा क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगह करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से, आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे भाई को इस साथ प्रार्थना के लिए। आइए हम अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, अपने कैम को ऑन कर सकते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग, एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं। प्रभु सबको आशीष दे।